नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 पार्ट 8 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन में लेंस, आर्ट के लेंस क्या होता है। लेंस दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली होते हैं, लेंस कहलाता है। यानी दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली होते हैं, लेंस कहलाता है। अब लेंस की 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें यहाँ उत्तल लेंस और अवतल लेंस ही पढ़ना। जैसे ये दो पृष्ठों से घिरा, दो पृष्ठ, ध्यान दीजिए, दो पृष्ठों से ऐसा लेंस, ये फिर ये भी है एक गोली, एक समतल, फिर और ये भी हो सकता है, और ये हो सकता है। ये 6 प्रकार हैं। और ये 6 प्रकार है। लेकिन हमें ऐसा जिसका दोनों पृष्ठ गोली हो, वही पढ़ना है। ये इसको द्वितल लेंस, इसको समतल लेंस, इसको अवतलोत्तल लेंस, इसको द्विअवतल लेंस, इसको समावतल लेंस, इसको उत्तरावतल लेंस कहते हैं। लेकिन हमें केवल यह और यह पढ़ना है। तो देखिए, उत्तल लेंस, जब लेंस में बाहर की ओर 2 उभरे गोली पृष्ठ होते हैं तो ऐसे लेंस को द्विउत्तल या केवल उत्तल लेंस कहते हैं। यह लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। देखिए, जब बाहर की ओर 2 उभरे हुए गोली पृष्ठ होते हैं तो ऐसे लेंस को क्या कहते हैं? द्विउत्तल लेंस या केवल उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये बीच में मोटा, किनारों पर पतला है। यह प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्योंकि प्रकाश किरणें जो आती हैं वो एक जगह फोकस करता है, अपसरित करता, कन्वर्ज करता है, इस नाते इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब है अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। जब लेंस अंदर की ओर वक्रित 2 गोली पृष्ठों से घिरा होता है, जब लेंस अंदर की ओर वक्रित 2 गोली पृष्ठों से घिरा होता है तो ऐसे लेंस को द्विअवतल लेंस या केवल अवतल लेंस कहते हैं। द्विअवतल लेंस या केवल अवतल लेंस कहते हैं। यह लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। यह प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। प्रकाश किरणें देखिए आ रही हैं, ये फैला रहा है, अपसरित कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, तो इसे अपसारी डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। इस कारण इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं। डिफिनीशन रिलेटेड टू लेंस: वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी उत्तल या अवतल लेंस में 2 गोली पृष्ठ होते हैं। किसी उत्तल या अवतल लेंस में 2 गोली पृष्ठ होते हैं। इनमें प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं।
देखिए ये चित्र में ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। ये दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ है। ये दो गोलीय पृष्ठों से क्या है कि कटा हुआ भाग है। तो इनके केंद्रों को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी उत्तल या अवतल लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, एक गोलीय पृष्ठ यह और दूसरा गोलीय पृष्ठ यह। इनमें प्रत्येक पृष्ठ गोले का भाग होता है, किसी गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र को, जो इन गोलों का केंद्र है, वही लेंस का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। यह उत्तल लेंस के लिए है, यह अवतल लेंस के लिए। इसमें भी दो गोलीय पृष्ठ हैं। इनके केंद्र को C1 C2 को ही क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र उत्तल लेंस के लिए और ये अवतल लेंस के लिए, ये वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है C1 C2, ये क्या है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का केंद्रीय बिंदु, इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। चित्र में वो क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। लेंस का ये जो केंद्रीय बिंदु है, यही क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। द्वारक, एपर्चर, गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास लेंस का द्वारक कहलाता है। लेंस का द्वारक, क्योंकि लेंस क्या होता है? वृत्ताकार होता है। ये भी वृत्ताकार, ये भी, ये बीच में मोटा, ये बीच में पतला, किनारों पर पतला, किनारों पर मोटा। तो इसका जो व्यास होगा वही क्या कहलाएगा? द्वारक। मुख्य फोकस, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती हैं। यह लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अब चित्र में ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है? एक बिंदु पर अभिसरित फोकस कर रहा है, एक बिंदु पर इकट्ठा हो रहा है। यही क्या कहलाता है? लेंस का मुख्य फोकस। ये क्या कहलाएगा? ये मुख्य अक्ष के समांतर जितनी प्रकाश किरणें आ रही हैं, क्या हो रहा है? लेंस से अपवर्तन के बाद वह एक बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं, एक बिंदु पर अभिसरित हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये जो पॉइंट है जहाँ कन्वर्ज हो रही हैं, वही क्या कहलाता? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। यह लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ध्यान दीजिए चित्र में, अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अपसरित हो रही, एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही, एक बिंदु से इस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही, यानी इस बिंदु से मालूम पड़ रहा कि फैलती हुई प्रतीत इस बिंदु से फैल रही हैं।
देख रहे हैं, इस बिंदु से फैल रही हैं। ये लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है अवतल लेंस के लिए। ये था उत्तल लेंस के लिए, ये है अवतल लेंस के लिए। अब है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो होती है वह फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी कहलाती है। अब देखिए यहाँ, ये तो उत्तल लेंस में हुआ। यहाँ देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी, OF ही कहलाएगी फोकस दूरी।